ओम नमः शिवाय। कहते हैं काशी सिर्फ एक नगर नहीं, स्वयं भगवान शिव का निवास है। जहाँ हर गली में भक्ति बसती है, हर घाट पर मोक्ष की अनुभूति होती है और जहाँ विराजमान है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अद्भुत श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि इस पवित्र धाम में मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है। लेकिन आखिर कैसे भगवान शिव काशी में विश्वनाथ के रूप में स्थापित हुए? क्यों इस नगरी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है? और क्या है श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की वह महिमा जो करोड़ों भक्तों को अपनी ओर खींच लाती है? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और शिष्ट काल आने पर पुनः यथा स्थान रख देते हैं। शिष्ट की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर श्रेष्ठ कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। विषयासक्त चित्तोष्ण त्यक्त धर्म मर्त्य नरः इस क्षेत्रे मृतः सोऽस्म संसारे च पुनर्भवेत्। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्म निरत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, जप ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वेश्वर के आनंद कानन में दशाद मेघ लोलार्क बिंदु माधव केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रथम तीर्थ हैं। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जपध्यान विहीनाम ज्ञान वर्जित चेतसाम ततो दुखातानाम च गतिर्वाणसी नृणाम तीर्थानाम पंचकम सारम विश्वेशांध्र कान्ये दशाश्वमेधम लोका लोलार्क केशव बिंदु माधव पंचमी तु महाश्रेष्ठा रोचते मणिकर्णिका ये भस्तु तीर्थ वर्ण्यते अविमुक्तकम। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी खंड में अवस्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह कथा दी गई है। भगवान शंकर पार्वती जी का पाणी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। वह माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का निगदन पुष्प काल रूपों में किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों के योग क्षेम का समस्त भार भूत भावन शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। रोग शोक दुख दैन्य उसके पाप भूल कर भी नहीं जाते। ओम नमः शिवाय।